जीनी पी रही है दूध। और ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अपने लिए पानी गरम कर रही हूँ और बनाऊँगी बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाएंगे हम पोहा। तो मैंने अपने लिए कर लिया है गर्म पानी, तो मैं आराम से पहले पी लूँगी तसल्ली से पानी गरम गरम, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है सुबह गर्म पानी पीना। मैंने यहाँ पोहे को धो लिया है 2 बार अच्छे पानी से और डाल दूँगी मैं कढ़ाई में तेल। और तेल डाल दिया है थोड़ा, इसमें डाल दूँगी प्याज, हरी मिर्ची, सौंफ और पोहे में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर, बस एकदम सिंपल। और अभी बज चुके हैं 8:30 सुबह के। और जीनी बाहर कर रही है अपनी यूनिफॉर्म की प्रेस। और ये देखिए सुबह का नज़ारा कितना प्यारा है और पक्षी चहचहा रहे हैं और ये सुबह का नज़ारा है। और ये देखिए गार्डन का नज़ारा थोड़ा सा। और मुझे करना है अभी बहुत सारे काम। जोएल आ गई है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। कैसा लग रहा? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। रेडी हो गई है, भैया तैयार हो गई है। और मुझे करना है कपड़ों की घड़ी, कपड़ों की भी घड़ी करना है। और वो प्याज निकालना है उसमें से छाट के। ये दोनों एक ही में खाने वाली है लंच बॉक्स, इसलिए मैं एक ही लंच बॉक्स पैक करने वाली हूँ। देखना होगा बस बस, इनको थोड़ा ठंडा हो जाने देना। तेल गरम, मलाई निकाल ली मैंने दूध में से, मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अपने लिए दूध छान रही है, ठंडा चीनी मिली देखो है ना। जीनी पी रही है दूध। और ये लेट हो गई है, अभी तक तैयार नहीं हुई है, जल्दी से रेडी तैयार हो गई है पर लेट है ये फिर भी। ये बहुत आराम से धीरे धीरे करती है, छोटू जल्दी तैयार होके आ जाती है जोएल। और यहाँ पर रखा है पुताई का सामान, पेंटिंग का सामान रखा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो काला हो गया था दीवार पर वो सब धीरे धीरे काम चल रहा है और पुताई भी हो रही है, क्योंकि बहुत गंदा लगता है कहीं पर भी अगर रह गया तो ये सामान इसीलिए फैला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी धीरे धीरे काम हो रहा है, पहले ही बहुत हो चुका था फैलाना। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उन्हें निकाली अपनी बाइसिकल। और ये देखो दोनों जा रही है स्कूल की तरफ। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाय और यहाँ पे पानी गरम। चाय 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 बैठी
तो बच्चे जब भी जाते हैं कहीं पर भी स्कूल जाएंगे तो वो अपने कपड़े यहीं पर खोल कर डाल जाते हैं और कहीं पर भी रख जाते हैं। तो बच्चों को बार बार तो बोल नहीं सकते, अब बोलते हैं तो उनको बुरा लग जाता है फिर। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये जीनी के कपड़े हैं, जीनी यहीं पर खोल कर चली जाती है और इधर उधर फेंक कर चली जाती है। तो मैं ये घड़ी कर रही हूँ कपड़े। और कपड़े मुझे आदत है कि मैं गंदे कपड़े जो धुलने के लिए होते हैं कपड़े, मैं उनको भी घड़ी कर कर रख देती हूँ क्योंकि मुझे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने इन्हें भी घड़ी करके रख दिया है और जब धुलने को होगा तब इन्हें भी निकाल लिया जाएगा और धो लेंगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पहले अपनी दरी जो है वो झटकार लूँगी और झटकार के फिर मैं जो सब बिस्तर है वो भी झटकार लूँगी और फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी। तो हस्बैंड जी की हो गई है चाय, अब मैं निकाल लूँगी यहाँ पर झाड़ू। पहले मैं अपने ब्लैंकेट्स वगैरह सब जगह पर रख दूँगी। तो ये तो रोज़ के ही काम होते हैं गाइज़, तो डेली का रूटीन होता है मेरा। तो धीरे धीरे मैं ये सब काम करती रहती हूँ और कपड़े भी रोज़ ही उतारने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, इन्हें धूप में भी डालना पड़ता है जो थोड़े गीले रह जाते हैं। अगर इन्हें ऊपर धूप में डाल दो तो इनका कलर उड़ जाता है, तो मैं यहीं पर डाल दिया करती हूँ। और देख सकते हैं तो हल्की सी धूप आ रही है तो धूप में ही डाल दूँगी मैं क्योंकि ये थोड़े से गीले हैं इसलिए। और ये जो कल के कपड़े थे जो घड़ी करने के लिए रह गए थे तो मैं अब इनको भी धीरे धीरे घड़ी कर कर अपनी अपनी जगह पर इन्हें सेट कर दूंगी। तो मेरा धीरे धीरे एक एक करके मैं एक एक काम निपटाती जाऊंगी। तो मैंने पहले ब्लैंकेट अपने जो है घड़ी करके रख दिए हैं और जो कपड़े हैं वो धूप में डाल दिए हैं थोड़े सूखने के लिए, और जो कल के कपड़े जो सूखे हुए हैं उनको घड़ी करके अपनी जगह पर रख दूंगी मैं। तो इस तरह से मेरा एक एक काम निपटता जाएगा। ये देख सकते हैं मैं एक एक कपड़े को घड़ी करके रख रही हूँ और फिर मैं इन्हें अपनी जगह पर रख दूँगी। तो अब मैं साथ के साथ ही लंच की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर गंवार फली को तोड़ कर रख लिया था, तो अब मैं इन्हें धो लूँगी और धोकर इसे बनने के लिए रख दूँगी। तो ये जब पकती रहेगी तो मैं जब तक अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर गंवार फली धो रही हूँ और मैंने इसे पहले से ही तोड़ के रख लिया था क्योंकि तो जब ये बनाने में आसानी हो जाती है। यदि जब भी आप अपना सब्जियां लाती हैं तो उन्हें मैनेज कर लीजिए पहले से ही आप, तो फटाफट से बन जाती है और उससे हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टाइम की हमारे बचत हो जाती है। तो अभी जल्दबाजी में जब भी हमें खाना बनाना होता है तो बस फटाक से फ्रिज से सब्जी निकाली और बनाई। तो मैंने यहाँ पर गंवार फली बनने के लिए रख दी है और मसाले अपने डाल दूँगी और ये पकती रहेगी और मैं अपने जो है वो फटाफट से झाड़ू और पोछा वगैरह ये सब मैं कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने और मैं फटाफट से जो है वो आराम से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाते हुए फिर धीरे धीरे बिल्कुल आराम से मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, फिर मेरी सांस फूलने लग जाती है, इसलिए मैं आराम से झाड़ू निकालती हूँ। तो देख सकते हैं आप। तो आज मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहूँगी जो कहते हैं कि एक हाउसवाइफ घर पर रहकर करती ही क्या है, क्योंकि कभी किसी को हाउसवाइफ का काम दिखा नहीं देता। उनको लगता है कि वह घर पर हमेशा खाली होती है, उसको कोई काम नहीं होता, जबकि एक हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा काम होते हैं। हम सब हाउसवाइफ की ज़िंदगी ना एक नाव में सवार होती है। सबकी ज़िंदगी अलग दिखाई देती है मगर सबके अंदर का दर्द हालात सब मिलते जुलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाउसवाइफ घर पर रहकर क्या करती है। पहला पॉइंट हमारा एक हाउसवाइफ अगर घर संभालती है तो वह दुनिया भी संभाल रही है, क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी लेडी ही है। हर सच्चे घर के पीछे एक असली हीरो कौन होता है? हाउसवाइफ होती है। हम घर दिन
हम हर दिन बिना छुट्टी के काम करते हैं और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, जो एक हाउस वाइफ ही कर सकती है, जो बिना वेतन के प्यार से सबकी सेवा, सबकी देखभाल, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। लंच में क्या बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों को होमवर्क हुआ या नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, उनकी प्रिपरेशन करवानी है, वह सब एक हाउस वाइफ ही करती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यह घर का कोई अदर मेंबर कोई इन चीज़ों को नहीं देखता। घर चलाना किसी जॉब पर जाने से कम नहीं है। रसोई की शेफ, डॉक्टर भी वही होती है, जो मोटी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी घर वालों को, बच्चों को घरेलू नुस्खे देकर, वह भी एक हाउस वाइफ ही करती है, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, जो सुबह सबके उठने से पहले उठती है और रात को सबको सोने के बाद सोती है, पूरा घर संभालती है। यह होती है एक हाउस वाइफ। केवल बर्तन और कपड़े नहीं धोती, बल्कि वह रिश्ते भी चमकाती है। कहना आसान होता है, लेकिन हाउस वाइफ बनना उतना ही मुश्किल होता है। अपने करियर को छोड़ती है, अपने सपनों को छोड़ती है और अपने घर को ही अपना करियर और सपने बना लेती है। और हर सिचुएशन में सब ठीक है वह बड़ी आसानी से कह देती है। हाउस वाइफ होना मतलब 24 घंटे की जॉब होती है, जो बिना वेतन के, बिना छुट्टी के बड़ी जिम्मेदारी से उसको निभाती है। जिनके बिना घर नहीं, सिर्फ एक मकान होता है, जो सिर्फ घर ही नहीं सजाती, परिवार में और रिश्तों को भी सजाती है। जो घर को स्वर्ग बनाना जानती है, जो अपनी मुस्कान से घर में शांति, खुशहाली फैलाती है, यह होती है एक हाउस वाइफ, जिनके होने से घर बनता है। अगर वह न हो तो घर सुनसान वीरान जंगल लगता है, उसमें 2 पल भी आप नहीं टिक सकते। जिस घर में एक औरत ना हो, हाउस वाइफ ना हो, यह होती है एक हाउस वाइफ की ताकत। यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं, यहाँ से पानी छूता है, इसलिए यहाँ पर लगाई जा रही है सीमेंट। इसलिए हमने अभी यहाँ की सफाई भी नहीं की है, क्योंकि अभी यहाँ पर और लगाना है। यह सब करती है एक हाउस वाइफ। हर सफल परिवार के पीछे एक अनदेखा नाम होता है, जो होता है हाउस वाइफ का। वह कम बोलती है, लेकिन उसके कर्म उसकी आवाज़ बन जाते हैं। जहाँ हाउस वाइफ का सम्मान होता है, वहीं घर सुकून से भरा होता है। जो तन से थकती है मगर मन से कभी नहीं थकती, वह सूरज की तरह है, जो खुद जलकर भी सबको रोशनी देती है। वह हर टूटे रिश्तों को सुई धागे से जोड़ना जानती है। वह खुद रोती है, लेकिन सबको मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। वह खुद भूलकर दूसरों का ख्याल रखती है। जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वह बिना ताज की रानी होती है, जिसके बिना उसका राज्य अधूरा है। हर पकवान में उसका प्यार घुला लेती है। वह कभी शिकायत नहीं करती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बड़ी आसानी से है जो हर चीज़ को मैनेज कर लेती है, और बड़ी आसानी से यह भी बोल देती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर की शांति उसकी मुस्कान से जुड़ी होती है। अगर वह न हो तो सुकून घर का चला जाता है। जहाँ गृहिणी नहीं होती वहाँ रोटी तो बनती है, पर स्वाद नहीं आता। अगर वह ब्रेक ले लेना तो पूरा घर हिल जाता है। घर की हंसी, घर की रौनक उसकी मौजूदगी का कारण होती है। जहाँ वहाँ होती है वहाँ प्यार बचता है। जहाँ वह नहीं होती सिर्फ खामोशी बचती है। इसलिए कभी भी अपने हाउस वाइफ होने पर तुम यह गिल्ट मत करना कि तुम सिर्फ एक हाउस वाइफ हो। तुम एक हाउस वाइफ नहीं हो, तुम एक परिवार की नींव हो, जो सिर्फ एक हाउस वाइफ ही उसको मजबूत बनाती है। जो लोग ये कहते हैं कि हाउस वाइफ घर पर रहकर करती ही क्या है, सिर्फ एक दिन 24 घंटे अपने आप को उस जगह पर रख कर देखो। गाइस, मैं यहाँ पे ले आई हूँ मेथी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। मुझे बहुत पसंद है। और ले आई हूँ मटर, शिमला मिर्ची लगी है, और एक बैंगन, और पत्ता गोभी, स्प्रिंग ऑनियन, और रेड चिली। ये मुझे मेथी डालने लीजिए। और यहाँ पर है अदरक, और यहाँ पर है धनिया, और यहाँ पर है हरी मिर्ची, और है टमाटर, ग्रीन वेजिटेबल। तो सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आती है गाइस, तो हमें हरी हरी सब्जियां खाना चाहिए। एक दिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, तब आपको समझ आएगा कि एक हाउसवाइफ घर पर रहकर
करती क्या है। तो इसलिए कभी हाउस वाइफ को कम मत आंकना कि वह घर पर रहकर क्या करती है। वह है तो घर है, नहीं तो घर दीवारों के साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ एक मकान है जिसकी रौनक, शांति, चमक हाउस वाइफ के बिना सब बेकार है। इसलिए हाउस वाइफ की कदर करना सीखो, हाउस वाइफ की इज्जत करना सीखो। वह भी एक इंसान है जो आपकी घर की खुशियों को बनाती है। तो गाइस, व्लॉग कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में सारा काम कर लेंगे तो वह आपको टेंशन हो जाएगी और आप उस काम को खुशी खुशी कर भी नहीं पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ करना है। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, फिर आपको उतनी ही आदत हो जाएगी इन चीज़ों की। आप सब कुछ आराम से कर लेंगे। तो एक थम्स अप तो बनता ही है गाइस वीडियो के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।